नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक लगभग 9 वर्ष और 6 माह के बच्चे के जन्म कुंडली को लेकर के। इस कुंडली का अध्ययन करेंगे और इस कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ हम सीखेंगे भी। तो आइए इस कुंडली की तरफ चलते हैं, इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। कुंडली अध्ययन के पहले एक दो बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि प्रत्येक माता पिता को और वो प्रत्येक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी सनातन धर्म में और कुंडली में ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उनको एक बार अपने बच्चे की कुंडली का अध्ययन अवश्य कराना चाहिए। ये कुंडली लगभग 2 साल पहले मेरे पास आया था, लेकिन उस समय मैंने इनको उपाय भी बताया था, लेकिन कोई विशेष इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं परेशानी शुरू हुई है जनवरी से, और तब ये दोबारा मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि अब आप कुछ कीजिए क्योंकि अब समस्या ज्यादा हो रहा है, बच्चा ज्यादा बीमार पड़ रहा है, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान है ये लोग। सबसे पहले कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। यदि एक बच्चे कुंडली में सबसे कोई नवजात शिशु की जब कुंडली आती है तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी आयु कितनी है, उसकी कुंडली में अष्टम भाव कितना अच्छा है, आयु के कारक शनि कैसे हैं। उसके बाद फिर हम उसके स्वास्थ्य का देखते हैं कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि 10-12 वर्ष तक हम विशेष तौर स्वास्थ्य पे ही ध्यान देते हैं। पढ़ाई लिखाई तो बात की बात है, पहले बच्चे का स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। तो ये भी कुंडली उसी से संबंधित कुंडली है। थोड़ा बहुत विश्लेषण मैं करूंगा ग्रहों का भी और मुख्य विषय पे इनके आऊंगा। तो आइए सबसे पहले जन्म की तारीख नोट कीजिए कि 13/11/2013 दोपहर को 1:25, स्थान पुणे, उम्र 9 वर्ष 6 माह, शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह बच्चा जन्म लिया है। उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि देव के नक्षत्र में, ध्यान रखिएगा शनि के नक्षत्र में, वर्ण जो है ब्राह्मण है और गण जो है वो मानव है। लग्न पे चलते हैं। सबसे पहले लग्न कौन सा है? कुंभ लग्न। ऐसे लोग कैसे दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं और श्रेष्ठ लग्नों में एक लग्न माना गया है कुंभ लग्न को भी। कद काठी से बहुत अच्छे होते हैं, दुबले पत्ते, लंबे चौड़े और अच्छे कद काठी को लेकर के ऐसे जातक पैदा होते हैं, या जो है धीरे धीरे जिनका जो विकास है वो अच्छा होता है और एक अच्छे जो इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। आप जितने भी देखेंगे आप कुंभ लगन या कुंभ राशि के लोगों का, उनका हाइट बहुत अच्छा होता है। लग्नपति कौन बनते हैं? शनिदेव। कहां बैठे हैं? तो कुंडली के सप्तम भाव में जाकर के, क्षमा कीजिए कुंडली के भाग्य भाव में जाकर। कैसे? उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छा। डिग्री वाइज लग्न 4 डिग्री पे। लग्न कौन सा लग्न है? विषम लग्न है। तो 4 डिग्री पे कैसा हो गया? बाल अवस्था में, यानी लग्न बाल अवस्था में। और लग्नेश शनि जो है वो 21 डिग्री पे, 21 डिग्री पे बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, और बृहस्पति इस कुंडली में द्वितीय और धन भाव का स्वामी है। ये अच्छा है क्योंकि लग्नेश का जाकर के और धन और आय के स्वामी के नक्षत्र में बैठना ये बहुत बढ़िया है। और आप जानते हैं कि गुरु के साथ जब पुष्य नक्षत्र आता है गुरुवार के दिन, तो गुरु पुष्य का निर्माण होता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो ये बड़ा अच्छा है, धन के मामले से भी और आय के मामले में भी ये बहुत श्रेष्ठ है। अब लग्नपति का जाके कुंडली के भाग्य भाव में उच्च का बैठना एक नजर में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न का मान यहां याद रखिएगा लग्न बाल अवस्था में और लग्नेश युवा अवस्था में संपूर्ण 21 डिग्री पे बैठे। लेकिन राहु देव यहां पे जो है वो 12 डिग्री पे बैठे हैं और शनि के साथ बैठे हैं, शनिदेव के साथ बैठे हैं। तो ये श्रापित दोष का निर्माण हो गया, यानी यहाँ पे जो है शनि पीड़ित हो गए। राहु भी शनि को पीड़ित कर देते हैं, हालांकि मित्र हैं लेकिन ये श्रापित दोष का निर्माण यहाँ पे कर देते हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और केतु की दृष्टि भी यहाँ पे शनिदेव पे पड़ी, ये अच्छा नहीं, यानी कि लग्नेश जो है वो पीड़ित हो गया। और लग्न पे भी राहु देव की 5वीं दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं लग्न और लग्नेश दोनों को ही राहु ने पीड़ित कर दिया। तो यहाँ पे ये काम अच्छा नहीं हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं जातक का स्वास्थ्य को लेकर समस्या। और जन्म जातक का उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में ही जन्म हुआ है, तो ये परेशानी की बात हो गई, ये समस्या की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इनके द्वितीय भाव और इनके आय भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, कुंडली के 5वें भाव बैठे हैं। चलित चक्र में वो कुंडली के 6ठे भाव का फल दे रहे हैं। कैसा? तो उच्च राशि का। अब पंचमपति बुध का जाके कुंडली के भाग्य भाव में बैठना और भाग्यपति का जाकर के आय भाव में बैठना और शनि के नक्षत्र में
शनि का बृहस्पति के नक्षत्र में बैठना और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से दृष्ट होना, ये बड़ा श्रेष्ठ है, ये बचाव है। बृहस्पति की दृष्टि जब शनि पे पड़ गई लगनेश पे, और लगने पे भी पड़ रही यहाँ पे 9वीं दृष्टि, तो ये बचाव का काम करेगा। ये जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत उसको राहत देगा। आगे और बात करेंगे इस विषय पे। अब बृहस्पति का यहाँ पे धनेश होकर के आयस होकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठना, फल कुंडली के छठे भाव का देना। आप जानते हैं कि आय का स्वामी जब ऋण भाव से संबंध बना ले और धन का स्वामी ऋण भाव से संबंध बना ले, तो कहीं ना कहीं जातक को ये एक दारिद्र्य योग का निर्माण कर देता है। जातक के पास पैसा बहुत आता है लेकिन उसको बचा के रखने में वो समस्या देता है। बृहस्पति यहाँ बैठ के शिक्षा में परेशानी नहीं करेंगे, हालांकि शिक्षा भाव का स्वामी बुध जो है वो राहु के साथ पीड़ित है, शनि के साथ पीड़ित है। दो मैं आपको बताया हूं कि बुध एक बालक ग्रह है, जैसे ग्रहों के साथ बैठेगा वैसे प्रभाव देगा। तो शनि राहु पापी ग्रह और सूर्य क्रूर ग्रह, तो संपूर्ण पाप प्रभाव में है और ये अच्छा नहीं है। डिग्री वाइज कितने डिग्री पे, तो 8 डिग्री पे बैठा है, तो बहुत अच्छा डिग्री पे भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पीड़ित है, जड़त्व और दोष का निर्माण यहाँ पे कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ रही है, इससे थोड़ी बहुत बचाव हो जाएगी। तो बुध का भी हम उपाय करेंगे तो विशेष लाभ जातक को हो जाएगा। बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में बैठ करके शिक्षा खराब नहीं करते हैं, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। नीच राशि में यदि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो शिक्षा जातक की संपूर्ण कर देते हैं, तो शिक्षा में परेशानी तो नहीं आनी चाहिए। अब कुंडली में तीसरे भाव के और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, वो कुंडली के सप्तम भाव बैठे हैं, यानी जातक मांगलिक है, जातक जो है वो मांगलिक है। और लग्न पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, यहां से पहली चौथी दृष्टि कर्म भाव में पड़ेगी, तो अपने घर को बचाने का काम करेंगे, वो अपने घर को बचाने का काम करेंगे। अब कर्म भाव में एक तरफ शुक्र और दूसरी तरफ बुध बैठे हैं, बाकी पापी ग्रहों को मैं नहीं लूंगा क्योंकि शुभ ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, तो ये शुभ कर्तरी दोष का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और मंगल की दृष्टि अपने ही घर पे पड़ना, जो जातक प्रशासनिक क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव में अच्छा पद प्राप्त करता है। लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, जातक थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला होगा, और कई बार ऐसे लोग डिसीजन लेके पछताते भी हैं। मंगल का चंद्रमा पे दृष्टि पड़ना, मंगल पराक्रम, चंद्रमा मन है, तो जातक जो है मन से कैसा, तो पराक्रमी होगा, ये भी बहुत अच्छा है। और केतु का पराक्रम भाव में बैठना, केतु का पराक्रम भाव में बैठना, चूंकि केतु एक पापक ग्रह है, तो केतु का तीसरे भाव बैठना बहुत ज्यादा भ्रमण कराता है और जातक थोड़ा फ्रिकल माइंडेड होता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और ऐसे भी करेगा क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो है केमुद्रम दोष में बैठे हैं, केतु को हम नहीं लेते हैं ग्रह में, तो यहां चंद्रमा केमुद्रम दोष में है और चंद्रमा यहाँ पे छठे भाव के स्वामी है। अब देखिए, बृहस्पति का छठे भाव का फल देना और छठे पति का जाकर के 6th हाउस के लॉर्ड का जाकर कुंडली के दूसरे भाव में बैठ देना, ये परिवर्तन राज लोगों ने किसी बेकार का, ये किसी काम का नहीं है। ये राजयोग जो है वो अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं यहाँ पे जातक का जो मन अस्थिर रहेगा, और चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं केमुद्रम दोष में है, तो जातक के मन को स्थिर रखेंगे। छोटी छोटी बातों पे टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में जातक बहुत जल्दी आने वाला हो जाएगा। मंगल की दृष्टि है, लेकिन याद रखिएगा बेशक जातक पराक्रमी होगा, लेकिन मंगल भी एक क्रूर ग्रह है, तो अपने कारकत्व के हिसाब से फल तो प्रदान करेंगे ही करेंगे। शुक्र का देखिए, तो शुक्र कुंडली में यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी जाके आय में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। हालांकि केतु की दृष्टि से दृष्ट है और केतु शुक्र का जो है शत्रुता का संबंध है, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी का जाकर के और सुख भाव के स्वामी का जाकर आय भाव में बैठना, यानी जातक के भाग्य में जो है वो जो क्या है, तो भूमि, वाहन, मकान का सुख और भाग्य का जातक तेज होगा। लेकिन शुक्र पे शनि की दृष्टि का पड़ जाना, जातक के पास सब कुछ रहेगा लेकिन जातक उसका भोग नहीं कर पाएगा। उसके भोग में जो उसको सामान सब कुछ रहेगा उस घर में, बंगला, गाड़ी, पत्नी, लेकिन उसका सुख कहीं ना कहीं जातक को परेशान करेगा, वो सुख संपूर्ण रूप से भोग नहीं पाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जब शुक्र पड़ती है तो राजयोग को वो भंग कर देते हैं। बात करते हैं बुध की, तो बुध यहाँ पे पंचम पति और छठे पति होकर के जाके कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं और पीड़ित है, जड़त्व दोष का निर्माण करेंगे, तो जातक को कहीं ना कहीं वाणी से संबंधित समस्या हो सकती है, वाणी से जातक को समस्या हो सकती है, स्किन रोग जातक को परेशान कर सकता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ रोक के, कि चंद्रमा का कुंडली के धन भाव में बैठना ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि धन भाव में चंद्रमा जैसे ग्रह का बैठना है जो 15 दिन यानी 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, तो ऐसे जातक के पास कभी खूब पैसा रहता है और कभी बिल्कुल पैसा नहीं रहता है। तो धन भाव में चंद्रमा का बैठना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जहां बैठते हैं वहां पे अप एंड डाउन करके रखते हैं, तो ये ठीक नहीं है। बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य यहाँ पे जो है वो
पंचम सप्तम पति होकर के यानी दाम्पत्य और पार्टनरशिप के स्वामी होकर कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, लेकिन कैसे, तो नीच राशि में बैठे हैं, शनि और राहु से पीड़ित होकर बैठे हैं, यानी सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है। अब एक बात का ध्यान दीजिए आप, यहाँ रोक के एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। प्रथम भाव के कारक कौन होते हैं? सूर्य, और सूर्य यहाँ पे पीड़ित है शनि और राहु से और नीच के बैठे हैं, यानी कि प्रथम भाव का कारक कमजोर हो गया, क्योंकि मैं बोला हूं कि भाव, भावेश और भाव का कारक, और भाव पे भी राहु की दृष्टि पड़ गई, और भाव का जो कारक, भाव का जो स्वामी है शनि, वो भी पीड़ित हो गया, यानी कि कारक भी पीड़ित हो गया, लग्न भी पीड़ित हो गया, लग्न का कारक पीड़ित हो गया, लग्नपति पीड़ित हो गया, तो जब तक का शरीर तो कमजोर होगा ही होगा। एक और पॉइंट देखिए, नवांश कुंडली में शनि जाके नीच राशि में बैठे हैं, यानी कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई ग्रह यहाँ उच्च का बैठा हो, लेकिन वो नवांश कुंडली में नीच का बैठा हो तो उसका प्रभाव नीच का ही मिलता है। तो शनि यहाँ बिल्कुल डैमेज है, और शनि की महादशा ही चल रही है जातक को, और जनवरी से जब शनि की 7.5 जब जातक को लगी तो परेशानी बढ़ गई, सीधी सी बात है। और इनका कहना है कि रत्न इत्यादि कुछ मैं पहनूंगा नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ रत्न इत्यादि पहनते नहीं है, या लड़की का जहाँ पे लड़की के जो नाना है उनका कहना है, जो बच्चे के जो नाना है उनका कहना है कि जहाँ पे मेरी बच्ची का विवाह हुआ है वो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं और रत्न इत्यादि नहीं पहनेंगे। तो इसका क्या समाधान है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे कि मैं इनके लिए क्या कर रहा हूं, अभी जारी ही है। अब यहाँ पे सभी ग्रहों का मैंने पोजीशन आपको बता दिया। शनि यहाँ पे व्यय भाव के यानी हॉस्पिटल भाव के भी स्वामी है और पीड़ित है, और सब जगह से मैंने आपको दिखा दिया पीड़ित है, तो हॉस्पिटल पे खर्चा होगी, और बच्चा जो है उस स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 का चलना मीन राशि पे जनवरी से, शनि की महादशा का चलना, शनि का जाकर के और यहाँ पे पीड़ित हो जाना कुंडली के नवांश कुंडली में जाकर के, और सूर्य जो लगन के कारक है वो भी कुंडली के आगे और अष्टम भाव में यहाँ पे बैठ गया, लेकिन इनको अष्टम भाव का दोष तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो भी यहाँ पे आकर के पीड़ित हो गए हैं। ये सारा परेशानियों का कारण है। और यहाँ देखिए नवांश कुंडली में भी लग्नेश बनते हैं, मंगल जाके कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हुए हैं, तो भी दिक्कत वाली बात है। तो कहीं ना कहीं से हर प्रकार से समस्या है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सडबल में चले आइए। तो सडबल में जब मैंने देखा तो सबसे कमजोर शनि है, वो 7 अंक लेके बैठे हैं, यानी कि लग्नेश पूरी तरह से पीड़ित है हर प्रकार से। तो जब तक का शरीर तो कमजोर होगा ही, ये बच्चा बिल्कुल दुबला पतला, बिल्कुल कृष्णकाय है, बिल्कुल एकदम दुबला पतला है। तो ये कहां से परेशानी? तो शनि सडबल में बिल्कुल कमजोर, सूर्य सडबल में अच्छे हैं, सूर्य को जो है यहाँ पे 1 अंक प्राप्त है, सडबल में सबसे मजबूत है, लेकिन लग्नपति बिल्कुल कमजोर है शनि, और शनि की दशाएं चल रही है और शनि के 7.5 भी चल रही है। ये परेशानी का कारण है। अब एक और चीज देखिए, बच्चे को 2028 तक चलेगी किसकी दशा? तो शनि की दशा। उसके बाद का दशा इसके लिए कैसा होगा? तो उसके बाद इसको बुध की दशा चलेगी 2028 से 2045 तक, और बुध इसके कुंडली में जो है 8 डिग्री पे राहु के नक्षत्र में राहु के साथ बैठे हैं, जड़त्व दोष का निर्माण करके बैठे हैं। तो क्या अच्छा ये दशा इसके लिए बहुत बढ़िया होगी? तो मैं बहुत अच्छा इस दशा को नहीं कहूंगा। हालांकि बृहस्पति से दृष्टि तो है, लेकिन फिर भी बुध पूरी तरह से पाप पीड़ित है, पूरी तरह से। लेकिन बुध जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी से तात्कालिक मित्रता बना के बैठा है, तो यदि बच्चे को हम पन्ना पहना दें तो ये बड़ा श्रेष्ठ होगा। तो इनको हम एक पन्ना पहना सकते हैं। साथ ही भगवान गणेश की उपासना यदि बच्चा करे, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करे और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करे, तो बुध की दशा इसके लिए अच्छी हो जाएगी। साथ ही यदि शनि की महादशा चल रही है, जातक को बहुत परेशान है, तो शनि देव के बीज मंत्रों का 23,000 जाप कराए और दशांश हवन तर्पण और मार्जन करे, तो वही मैं इनके लिए कर रहा हूं, तो इससे भी जातक को लाभ होगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ यदि बच्चे के लिए किया जाए और बच्चे के हाथ से सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दिलाया जाए, तो इससे भी जातक को लाभ होगा। बल्कि यहाँ पे यदि शनि का रत्न एमेथिस्ट यदि पहना जाए तो भी फायदा होगा। जामुनिया उसको बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि जामुनिया पहनने से 2 फायदा होगा। राहु और शनि ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, किससे? तो जामुनिया रत्न से। तो ये भी जातक के लिए श्रेष्ठ होगा, यानी पन्ना और जामुनिया श्रेष्ठ होगा। लेकिन इनके सिचुएशन वो नहीं है, तो मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य भगवान को जल प्रदान करें, इससे भी जातक को लाभ जो होगा। और दान करने के लिए, अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे शनि जो है नवांश कुंडली में नीच है तो मैं दान कर दूं। दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शनि को मजबूत करने की आवश्यकता है। हल्के नीले रंग के कपड़ों का उपयोग करें, काले रंग के कपड़े नहीं, हल्के नीले रंग के कपड़ों का उपयोग करें। इससे क्या होगा? शनि देव आस्ते आस्ते कुंडली में मजबूत होते चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ लग्न 1 नंबर, जो लग्न का जो भाव बल में 1 नंबर को 9 पॉइंट मिला है, यानी बहुत मजबूत तो मैं नहीं कहूंगा। सबसे मजबूत क्या है? सबसे मजबूत कुंडली का धन भाव है। तो मैंने आपको बोला है कि धन तो जातक के पास ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसको कहीं जातक बचा के रखने में दिक्कत करेगा। धन आएगा, आएगा, लेकिन जातक फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर परेशान रहेगा। तो संपूर्ण समस्या इस कुंडली में इनको यही है कि स्वास्थ्य को लेकर बच्चे को परेशान है।
तो स्वास्थ्य का मैंने आपको बता दिया कि ये है आपका घर, आपका शरीर कमजोर है तो आप बीमार तो रहेंगे। तो भाव, भावेश और भाव का कारक तीनों यहाँ पे पीड़ित होकर बैठा है इस कारण से। और शिक्षा की भी जो मैंने आपको बताया कि शिक्षा में भी आगे चल के परेशानी, क्योंकि बुध जो है पीड़ित है पंचम पति होकर के। और ये शिक्षा कौन सी शिक्षा, क्योंकि देखिए ये प्रारंभिक शिक्षा है और यहां से हम 8वीं 9वीं तक की शिक्षा को देखते हैं, यहां से हम 10वीं और 12वीं की, उसके बाद यहां से देखते हैं हम उच्च शिक्षा को। तो प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक ठाक होगी, यहाँ पे जो 7वीं 8वीं तक शिक्षा ठीक ठाक होगी, लेकिन बुध कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो बुध है क्या, जरा समझिए। बुध बचपन के, बुध जो है टीनेजर है, बुध बुद्धि है, बुध यादाश्त है। तो जातक का कहीं ना कहीं याददाश्त कमजोर हो जाना, किसी चीज को भूल जाना, याद करके और उसको बहुत देर तक, जो किसी क्वेश्चंस के आंसर को याद किया तो बहुत देर तक दिमाग में न रख पाना और उसको भूल जाना, ये सब बुध देंगे। भगवान गणेश की आराधना करने से बुध मजबूत होते हैं, बुध वाणी के कारक हैं। तो भगवान गणेश की आराधना करने से जातक की वाणी भी अच्छी होती है, ओम गं गणपतये नमः मंत्र जापने से, और भगवान गणेश की आराधना करने से बुध मजबूत हो जाते हैं। तो आगे तक का मैंने इनको 2045 तक का बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं था, स्वास्थ्य को लेकर ही प्रश्न था, तो मैंने आपको आपके समक्ष रखा। तो आप भी अपने बच्चे कुंडली में देखिए, लग्न में कोई ग्रह ठीक है, नवांश में पीड़ित है, तब भी वो जातक को अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। लेकिन एक बात और है कि इस कुंडली में जो मेन कारक ग्रह जो हैं शुक्र, वो अच्छे भाव में बैठे हैं, लेकिन वो शनि से दृष्ट है। तो आगे चल करके जब जातक का जब विवाह इत्यादि हो जाए, उसका शुक्र का रत्न ओपल यदि जातक पहने तो इसके सुख में वृद्धि होगी और हर प्रकार से जातक अपने जीवन में सुख प्राप्त कर पाएगा। तो यकीन है कि आज का विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन किए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।